बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं आज जो आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये देगी स्टाइल में मैं बनाऊँगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें जो चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया है। आप चाहें तो इसे बीफ में भी बना सकते हैं। मैं आधा किलो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो चीज़ों को उस हिसाब से ज़्यादा कर लीजिएगा। आलू लिए मैंने यहाँ पे 3, जिसे मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए हैं जिसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है इसमें हरा धनिया। 1 कप दही शामिल करेंगे इसमें। 1.5 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 हरी मिर्चें लिए हैं। साबुत गरम मसालों की तरफ चलते हैं। 3 छोटी इलायचियाँ हैं। 1 पत्ती बादियान के फूल की है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 1 बड़ी इलायची। 8 से 10 दाने काली मिर्च के। 1 इंच का टुकड़ा लिया है मैंने दालचीनी का। 3 लौंग हैं और 1 तेज़पात लिया था जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। नमक लिया है 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ½ टीस्पून। पिसा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून। ज़ीरा लिया है मैंने इसमें ½ टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ½ टीस्पून और जायफल और जावित्री का पाउडर इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून। ऑयल इसमें जाएगा ½ कप। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है, इसमें मैं ½ कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। इस ऑयल में अब मैं स्लाइस की हुई जो प्याज है वो शामिल कर रही हूँ। अब प्याज को मैं थोड़ा सॉफ्ट करूँगी और इसका हल्का सा लाइट पिंक कलर जब आ जाएगा फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये देखें प्याज सॉफ्ट भी हो गई है, उसका लाइट पिंक सा कलर भी आ गया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें जो साबुत गरम मसाले हैं वो शामिल कर रही हूँ। अब इन मसालों को भी मैं अच्छे तरीके से प्याज के साथ फ्राई करूँगी ताकि मसालों की खुशबू भी आने लग जाए और प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे हम। ये देखें प्याज को इतना ही गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब इस प्याज को मैं ऑयल से निकाल लूँगी और प्लेट में रख के इसे ठंडा करके ब्लेंडर जार में डाल के इसे ब्लेंड कर लूँगी। इसकी हम अच्छे तरीके से फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे प्याज की। अब प्याज को निकाल कर ब्लेंड करके मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। अब उसी ऑयल में मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ। अब इस गोश्त को मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। ऑयल में गोश्त शामिल करके फ्राई करने से गोश्त के जो तमाम जूसेस हैं वो गोश्त में ही रहते हैं और बहुत मज़े का और लजीज बनता है। फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन डाल रही हूँ। अब इसको मैं अदरक लहसुन के साथ भी अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन दूर हो जाए और गोश्त की भी जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। अब ये देखें अच्छे से भुनाई करते करते गोश्त का जो है वो कलर चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पर जो मैंने प्याज ब्लेंड करके रखा था वो शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैं 1 कप दही है वो शामिल कर रही हूँ। इसी के साथ तमाम मसाले हैं ये भी शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि प्याज दही और मसाले जो हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ये देखें दही ने काफ़ी पानी छोड़ा है। अब इसे मैं ढककर तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखें 5 से 10 मिनट के बाद दही का तमाम पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। ऑयल जो है वो अलहदा हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अब हमने गोश्त को गलाना है तो इसलिए पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि आलू गोश्त में जो है वो ग्रेवी भी होती है। तो इसमें मैं 3 ग्लास के पानी के शामिल करूँगी। इसे मिक्स करके अच्छे से तो इसे मैं कुकर में शिफ्ट करूँगी क्योंकि हमने मटन को गलाना है। तो कुकर में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए मैंने कुकर में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें मैं आलू शामिल करके
कुकर को बंद करके तकरीबन 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक वेट लगाऊंगी, जब तक गोश्त और आलू गल ना जाएं। फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये देखें, मैंने कुकर का ढक्कन उठा लिया है। पानी भी काफ़ी हद तक हमारा खुश्क हो गया है और गोश्त भी देखें हमारा गल गया है और आलू भी हैं वो भी गल गए हैं। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखें, मज़ेदार से देगी आलू गोश्त को मैं डिश आउट कर रही हूँ। इस रेसिपी से आप भी इस आलू गोश्त को बनाएं, बहुत मज़े का और बहुत लजीज बनता है। आप इसे चाहे रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, या हर चीज़ के साथ बहुत मज़े का लगता है। सर्दी हो या गर्मी हो, आलू गोश्त तो सबको ही पसंद होता है और हर मौसम में खाया जाता है। अब मैं इस पर गार्निश करूँगी हरा धनिया के साथ। साथ में मैं इसमें हरी मिर्चें रख दूँगी और हमारा आलू गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। जी ये देखें, हमारा मज़ेदार सा देगी स्टाइल आलू गोश्त जो है वो तैयार है। आप भी मेरी इस रेसिपी से आलू गोश्त बनाइएगा, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस रेसिपी से आलू गोश्त बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।